सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में उतर रही थी, लेकिन आरव गहरी नींद में डूबा हुआ था। घड़ी चुपचाप समय बता रही थी और समय बिना रुके आगे बढ़ रहा था। दरवाजे पर खड़े पिता ने प्यार भरी आवाज में पुकारा, आरव, उठ जाओ बेटा। उनकी आंखों में चिंता थी, क्योंकि वे जानते थे समय का इंतजार कोई नहीं करता। हड़बड़ाहट में आरव घर से बाहर दौड़ा, अधखुले बटन और बिखरे विचारों के साथ। गली की धूल उड़ रही थी और हर कदम के साथ समय उससे आगे निकलता जा रहा था। कक्षा में प्रतियोगिता की घोषणा हुई। सब ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन आरव कुर्सी पर झुककर मुस्कुरा रहा था। उसे लगा, अभी तो बहुत समय है। हल्की मुस्कान के साथ किताबों को देखता रहा। मन में एक ही सोच थी, अभी तो बहुत समय है। उसी समय रोहन अपनी मेज पर चुपचाप पढ़ रहा था। दिए की रोशनी और खिड़की की हवा साथ थीं। वो जानता था, आज की मेहनत ही कल की सफलता बनेगी। खुले मैदान में आरव दोस्तों के साथ हंस रहा था। किताबें जमीन पर पड़ी थीं और सपने खेल में खो गए थे। उसे खुशी थी, पर जिम्मेदारी से दूर। दिन चुपचाप गुजरते गए। दीवार पर कैलेंडर पलटता रहा। आरव आराम करता रहा और समय बिना रुके आगे बढ़ता रहा। अचानक आरव की आंखें खुलीं। किताबें बिखरी थीं और समय बहुत कम। दिल में डर था और मन में सिर्फ पछतावा। रात गहरी होती गई। दिए की लौ कांप रही थी। आरव की आंखें थकी थीं, मन घबराया हुआ। समय अब तेजी से उसके हाथ से फिसल रहा था। किताब खुली थी, लेकिन आंखें जवाब दे चुकी थीं। चांदनी और दिए की रोशनी आपस में घुल रही थी। कमरे में सन्नाटा था और मन में उलझन। सुबह की ठंडी हवा में आरव स्कूल की ओर बढ़ रहा था। कदम भारी थे, नजरें झुकी हुई। आज परीक्षा थी और मन डर से भरा था। परीक्षा कक्ष में सन्नाटा छाया था। पेंसिल उसकी उंगलियों में कांप रही थी। प्रश्न सामने थे, लेकिन उत्तर कहीं खो गए थे। समय अब बहुत कम था। उसी कक्ष में रोहन शांत बैठा लिख रहा था। उसकी उंगलियां आत्मविश्वास से चल रही थीं। मन स्थिर था, क्योंकि उसने समय को अपना मित्र बना लिया था। परिणाम घोषित हुए। किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, तो किसी की आंखें झुकी हुई। रोहन की मेहनत रंग लाई और आरव चुप खड़ा रह गया। पेड़ के नीचे बैठा आरव खामोशी में डूबा था। आंसू पत्तों पर गिर रहे थे और दिल कह रहा था, काश समय को समझ लिया होता। पिता ने प्यार से आरव के कंधे पर हाथ रखा। आवाज नरम थी, गलतियां सब करते हैं बेटा, सीख लेना ही असली जीत है। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, बेटा, समय नदी की तरह है, जो बह गया वो लौटता नहीं, पर जो समझ गया वही आगे बढ़ता है। आरव ध्यान से सुन रहा था। हवा पत्तों से बातें कर रही थी और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। उसके मन में एक बात गहराई से उतर रही थी। नदी चुपचाप बह रही थी। आरव उसे देखता रहा। समय भी ऐसा ही होता है, जो बह गया वो कभी लौटकर नहीं आता। अगली सुबह आरव जल्दी उठा। खिड़की से धूप आई और मन में एक नया संकल्प। आज से समय उसका दुश्मन नहीं, साथी बनने वाला था। अब आरव रोज पढ़ता था। घड़ी की टिक टिक उसे आगे बढ़ने का संदेश देती थी। अनुशासन धीरे धीरे उसकी आदत बन रहा था। काम में पिता का हाथ बटाते हुए आरव मुस्कुरा रहा था। जिम्मेदारी अब बोझ नहीं, पहचान बन चुकी थी। वो बदल रहा था, अंदर से, सच में। समय का सही उपयोग उसे बेहतर इंसान बना रहा था। दिन, महीने और मौसम बदलते गए। आरव हर दिन थोड़ा आगे बढ़ा। मेहनत, धैर्य और समय तीनों ने मिलकर उसकी कहानी बदल दी। आज आरव के हाथ में सफलता का परिणाम था। मुस्कान उसकी आंखों में थी और पीछे माता पिता का गर्व। सूरज उग रहा था और आरव आगे बढ़ रहा था। किताबें हाथ में थीं, नजरें भविष्य पर। अब वो जान चुका था, समय ही सबसे बड़ी ताकत है। गांव शांत था, सुबह सुनहरी थी। आरव अपने रास्ते पर चलता रहा, क्योंकि जिसने समय की कीमत समझ ली, उसकी मंजिल तय हो जाती है। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।